हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 4 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं। यहाँ या तो आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं या अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है बाहरी परिस्थितियों की वजह से, तो अपने रिश्ते को आप संभालना चाहेंगे। और अगर आप में से जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या उस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने आप के बारे में, अपनी खुशियों को संभालना चाहेंगे, अपने आप को संभालना चाहेंगे। इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन 15 दिनों में किस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लव लाइफ में। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की निराशा है। अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वजह से आप निराश हैं। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है या आप इस समय एक ब्रेकअप की स्थिति से गुज़र रहे हों। आप दोनों के बीच सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो या आपका रिश्ता ख़त्म हुआ हो। इस वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। और अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें आप खुश नहीं थे, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उस रिश्ते से आप बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने किसी रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स किसी स्थिति, परिस्थिति या लोगों से मूव ऑन होना है। यहाँ आप किसी तरह का कोई फ़ैसला ले रहे हैं या तो अपने लव लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परिस्थितियों से, लोगों से जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट है या जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है, उन परिस्थितियों को, उन लोगों से आप छोड़कर उन्हें बाहर आ रहे हैं या वहाँ से आप मूव कर रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं तो अपने आप को इस रिश्ते से दूर कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं आप अपने रिश्ते से। तो कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां हैं, कुछ लोगों के लिए आपका ये रिश्ता है जिसके लिए आप कोई फ़ैसला लेंगे। चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ व्हील्स को। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ व्हील्स। क्यों 4 ऑफ व्हील्स यहाँ है? क्यों 4 ऑफ व्हील्स यहाँ है? 4 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स भावनाएं, आपकी भावनाएं हैं, भावनाओं का ये ओवरफ्लो है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे इन 15 दिनों में। अपने रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते में ही आपकी खुशियां हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और अपने रिश्ते को आप इस वजह से संभालना चाहेंगे।
और कुछ लोग अपने बारे में सोचेंगे। यहाँ इमोशंस खुशी के भी हो सकते हैं और दुख के भी हो सकते हैं। जो लोग अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को आप मिस कर रहे हैं, इस वजह से बहुत इमोशनल हैं, कोई रिश्ते में प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को सुलझाना चाहेंगे, अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे। अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और कुछ लोग जहाँ आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं तो इन दिनों इमोशनल रहेंगे, लेकिन यहाँ अपने आप को आप संभालना चाहेंगे और संभाल भी लेंगे। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है, लेकिन यहाँ 4 ऑफ व्हील्स है, अपने आप को आप परिस्थितियों में संभाल लेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो इस काम में आपको सफलता मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती दिख रही है। रिश्ते आपके संभल जाएंगे। आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी कोशिश करेंगे वो आपकी कोशिशें सफल होगी। ये एस ऑफ कप्स, आप भावनात्मक तौर पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट रहेंगे। तो जो भी कोशिश है, अपनी कोशिशों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे और जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप दोनों का यूनियन आपको बहुत खुशी देगा। ये अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड, ये अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप तो अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, अपनी भावनाओं को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे रिश्ते को लेकर और इस वजह से आप हर कुछ बर्दाश्त करते चले आ रहे थे, तो अब इन 15 दिनों में आप उस स्थिति में होंगे या उस मेंटल स्टेट में होंगे जहां आप अपनी प्रायोरिटी समझेंगे, अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो आप में से कुछ लोग इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, अपने आप को संभालना चाहेंगे, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना चाहेंगे। जहाँ पर इमोशंस का ओवरफ्लो है तो अपनी भावनाओं पर आप काबू पाएंगे, नियंत्रण पाएंगे और इस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। जो रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है वहाँ आप अपने बारे में सोचेंगे और उस रिश्ते से बाहर आने का आप फैसला लेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अपने रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करेंगे, आपकी कोशिशें सफल होती दिख रही है। अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। और कुछ लोग जो किसी रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप खुद को संभालेंगे, खुद को नियंत्रित रखेंगे। आइए 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ सोर्ड्स निराशाएं हैं, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन है। अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या किसी वजह से सेपरेशन था तो आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन है और कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट है। अपने पार्टनर से अगर कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस वजह से आप निराश थे, तो आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ पर कोई निराशाजनक स्थिति है जहाँ से आप बाहर आ रहे हैं। किसी भी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, कोई नाराज़गी थी या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ आई थी, तो वो दूरियाँ ख़त्म होती दिख रही हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ अपने रिश्ते को लेकर आप निराश हैं।
अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से या इस रिश्ते से जिस तरह की आपको एक्सपेक्टेशन थी, आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती नहीं दिख रही है। अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर से जिस तरह का आप सपोर्ट चाहते थे या जिस तरह के कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से उम्मीद रखते थे, वो न मिलने की वजह से आप निराश हैं। अपने आप को आप अकेला महसूस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ यूनियन है, रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है वो ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए निराशा है या जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों का लव लाइफ ऐसा है कि फाइनेंशियल रीज़न से अफेक्टेड है। आर्थिक मामलों की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित है। आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है जहां आप इस समय अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं या आपका पार्टनर फाइनेंशियली इतने स्टेबल पोजीशन में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सकता हो। तो यहाँ इस वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या दूरियां आई है और इस वजह से निराशा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स खुशियों को दर्शाता है, विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। यहाँ जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती दिख रही है। आपका यूनियन है, ये आपकी खुशियाँ हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो वहाँ आपके पार्टनर की तरफ से कोई पहल होगी, आपकी बातचीत हो सकती है। या अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है। अगर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इंगेजमेंट या मैरिज की तरफ आगे बढ़े या इसे प्लान करें जहाँ आप अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स फैमिलीज़ को भी शो करता है। फैमिली तो आप दोनों अपने रिश्ते को अपने आगे बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स से बातचीत कर सकते हैं या एक दूसरे को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों की निराशाएं जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से है, वो निराशाएं ख़त्म होंगी। और कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर आर्थिक कारणों से अगर प्रभावित रहा है या अपने रिश्ते में आपको अपने पार्टनर से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ये निराशा उस बात की भी हो सकती है। और कुछ लोगों की जो भी आर्थिक परेशानी है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रभावित रहा है आपका रिश्ता, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपका यूनियन पॉसिबल है। आइए 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ डबल कंफर्मेशन है कि आप में से कुछ लोग अपने प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। अपने लव लाइफ में जो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे और आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो उस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, उस रिश्ते से इमोशनली अपने आप को बाहर कर रहे हैं या उस रिश्ते से आप मूव ऑन हो रहे हैं। यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है ये। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये एक्शंस को दर्शाता है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए आपकी तरफ किसी तरह के आगे बढ़ने की कोशिश है। यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है आपके पार्टनर सॉल्व कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्शन भी लेंगे। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर
आपके लिए या अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का एक्शन लेंगे, जहां आप अपनी परिस्थितियों, जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उससे बाहर आएंगे। अपने रिश्ते के लिए आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। इसकी वजह से आपका यूनियन पॉसिबल होगा। और आप में से कुछ लोग अपने लिए जो लोग स्टैंड लेना चाहते हैं, वो भी अपने आप को उस रिश्ते से बाहर निकाल लेंगे, इमोशनली खुद को डिटैच करेंगे और अपने लिए एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द ये एक्शंस आप लेने वाले हैं या आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ताकि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी ये 4 ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स ही है, जहाँ या तो आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं या खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये वही एनर्जी है यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अपने रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं, इसके लिए आपके पार्टनर संभालना चाहते हैं या आप संभालना चाहते हैं, इसके लिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर या अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेकर आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप दोनों एक साथ आने का फ़ैसला लेंगे। इसकी पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ये अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ आपके पार्टनर से बहुत जल्द आपकी मुलाकात होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन है, ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें। तो यहाँ आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लमेटिक रिश्ते में हैं जो टॉक्सिक है, प्रॉब्लमेटिक कोई रिश्ता है जहाँ आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। इस वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे, अपने बारे में सोचेंगे और कोई फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। आइए 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि 8 ऑफ कप्स क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स किसी परिस्थिति से या किसी रिश्ते से, लोगों से मूव ऑन होना है। अब यहाँ 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस कार्ड ने। अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने पार्टनर के लिए आप कोई स्टैंड लेना चाहते हैं। अपने पार्टनर, आपके लाइफ में आपका पार्टनर ही आपकी प्रायोरिटी है या ये रिश्ता आपके लिए बहुत ख़ास, बहुत अहम है। तो आप उन परिस्थितियों से, उन लोगों से आप दूरी बनाएंगे या वहाँ से आप मूव ऑन होंगे जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या जिनकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन लोगों से दूरी बनाएंगे, उन लोगों से मूव ऑन हैं, ताकि अपने रिश्ते को आप स्टेबल कर पाएँ, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए ख़ास हैं, उनकी अहमियत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ चैरियट है। चैरियट ये आपके लाइफ के प्रोग्रेस को दर्शाता है। चाहे जो भी फ़ैसला है, ये अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए उस बात में सफलता है। जो आप डिसीजन लेंगे यहाँ, वो आपके लव लाइफ के लिए सही रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग अपने किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या जिस रिश्ते में आपको लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है या आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो वहाँ से, उस रिश्ते से मूव ऑन है। और जो ये फ़ैसला आप लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। ये आपको आपकी सफलता, आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। चाहे वो आपके पार्टनर के साथ जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला आप ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा।
आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले रहे हैं, आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, तो भी ये आपके फ्यूचर के लिए सही रहने वाला है। अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, अपने आप को आप हासिल कर पाएंगे। जहां अपनी पहचान आप खो रहे थे या अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे, उन चीज़ों को एक बार फिर से आप हासिल कर पाएंगे अपने जीवन में। जहां आपके जीवन में रिश्ते की वजह से एक ठहराव आ गया था, तो अपने जीवन में अब आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल रिश्ते की बात कहता है। यहाँ पर जो भी आप फैसला ले रहे हैं किसी परिस्थिति या लोगों से मूव ऑन होने का, वो बिल्कुल सही है। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ इंगेजमेंट कर सकते हैं, मैरिज प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप अपने लिए फ़ैसला ले रहे हैं, तो भी आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ किसी भी तरह का अगर अपने लिए कोई फ़ैसला ले रहे हैं, तो कोई भी डाउट ना रखें। अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपका फ़ैसला सही है। ये तीनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, जो कि आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है, आपके लाइफ के प्रोग्रेस को दर्शाता है। और अगर आप अपने लिए भी कोई फ़ैसला ले रहे हैं, तो भी किसी तरह का डाउट न रखें। आपका फ्यूचर सेफ़ है, जहां आप अपने जीवन में अपनी सफलता, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।